काय को इंडिया ऐसे मुल्क पे इन्वेस्ट करेगा? कैसे तो इस पाकिस्तान में नहीं किया था क्या उसने? वोट पाकिस्तान आपने कुछ नहीं किया था इस पाकिस्तान में? सारी लड़कियों को रेप किया आपने। आप जर्नैल कहते थे कि हम उनकी रेस बता देंगे। चार साल से ये मेरे खिलाफ अपने टेलीविजन के प्रोग्राम में लाल टोपी वाला मस्खरा, लाल टोपी वाला बलूंगड़ा, ऐसे अल्फाज इन्होंने, फोश अल्फाज इन्होंने मेरे बारे में इस्तेमाल किया। मैं आपको बता रहा हूं उसी के बारे। तो वो तो मफरूजे पे चल रहे हैं। जंग इस बात की है कि ये मुझे ISI का कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि जी आप लोगों का जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपका जो एजेंडा है, जिस आप पाकिस्तान की कौमी नजरियाती रूहानी असास के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान ISI के खिलाफ काम कर रहे हैं, आर्मी के खिलाफ काम कर रहे हैं, कश्मीर के खिलाफ बात नहीं करते, लाइन ऑफ कंट्रोल को आप परमानेंट लाइन ऑफ कॉमर्स बनाते हैं, आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर खत्म करके एक कॉमन कल्चर बनाना चाहते हैं और ये सारा एजेंडा वो है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का है और इसके हमारे पास सबूत हैं। ये मेरा सवाल अपनी जगह रह गया है। मेरा सवाल ये है कि ये इतनी एक्सट्रीम इल्जाम कैसे लग गए ISI और रॉ? बिल्कुल ठीक है। मतलब आपको नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है बहुत से लोगों का, कायद आजम के बारे में कोई बात करता है, कोई अल्लामा इकबाल के बारे में कोई मुख्तलिफ नजरियात है, मगर यहां पर ये यहूदी एजेंट, CIA एजेंट, रॉ एजेंट, ISI एजेंट, ये बीच में बातें कहां से आ जाती हैं? ये ख्वातीन हज़रात, और ये वो बातें जो मैं कह रहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दलाइल से हटके फिर ये ठप्पे लगाने शुरू कर देते हैं, तो वहां से मसला, यानी आपने इनको ISI कह दिया, इन्होंने रॉ कह दिया। अब ये एक अजीब कंफ्यूजन है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, यहां से माशरा कंफ्यूज होता है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तान का दिफा पाकिस्तान की आर्मी करती है और ISI करती है। अगर हम बिलफर्ज महाद इनकी बात मान लेते हैं कि हम ISI के एजेंट है तो इसमें फखर की बात है, हमारे लिए कोई तकब्बुर और शर्म की बात नहीं है, वी ऑनर इट। लेकिन रॉ के लिए काम करना बेगैरती और बेशर्मी है। आप साबित करें ना जी, रॉ के लिए काम किया। पॉइंट इज, अब इन्होंने देखिए, अब दो बातें, दोनों बातें साबित हो जाएंगी। इन्होंने मुझे लिखा ISI का और लिखा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूव दैट आई वर्क फॉर ISI, लिहाजा ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को मानती है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो हम सैकड़ों पेजेस निकाल के ले आएंगे कि जिसके अंदर खुद इनके अपने आर्टिकल में ये लिखती हैं कि पाकिस्तान का दो कौमी नजरिया आप इररिलेवेंट है, खत्म हो चुका है। अब किए तो जवाब में हमने काउंटर अटैक भी किया। पहला हमला इनकी तरफ से था कि जब इन्होंने हमें एजेंसीज का और ISI का लाल टोपी वाला मसखरा जो बातें हमने कही, फोश जबान हमारे खिलाफ सब इस्तेमाल करते थे अपने टेलीविजन प्रोग्राम में। इनसे पूछें ये कौन सी डिसेंसी और मीडिया एथिक्स है? अगर हमें इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ करें ना। द पॉइंट इज वो कह रहे हैं कि लाल टोपी वाला मसखरा तो है बैठे में नहीं, लाल टोपी वाला मसखरा तो भाई वो उनका अपना जाती ख्याल है। अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे जिससे लोगों को हंसी आती है, मसखरा कहा जाए। इफ आई यूज वल्गर वर्ड्स फॉर देम दैट शुड बी ओके। मसखरा इज नॉट अ वल्गर वर्ड। तो मैं बिंदी वाली हिंदू कहूं तो कह दें। और हिंदू होने में क्या खराबी है? हमारे मुल्क में हजारों लोग, यानी इसको भी ताना बनाए। और द पॉइंट इज, ये कोई गाली है? ये कोई गाली है? लाल टोपी वाला भी कोई गाली नहीं। हाँ तो फिर गाली नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं? आपने मसखरा क्यों बना दिया उसको, बुलुंगड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि आप ऐसी हरकतें और नफरत का प्रचार करना बंद कर दें। आपकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? बाद में आपको रॉ आपको बताती है बाकायदा आके कि हमारे एजेंट्स हैं। आपके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? आपको किसने कहा कि हम ISI हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो आप खुद है। आप जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं, और हमने तो नहीं कहा कि आप कितने पैसे लेते हैं, हमने तो नहीं कहा कि आप फंडेड हैं ISI के। देखिए एक सेकंड, हमने बात की है सैफमा के बारे में कि रॉ फंडेड है, फिगर नहीं दिया कि इनको कितने मिलते हैं। बाकी वो $400 मिलियन वाज अ जेनरिक स्टेटमेंट। दिस इज फॉरेन फंडिंग इनटू द पाकिस्तान। मैं आपको सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा मारूफ साहब ब्रेक के बाद, कि आपने कहा कि ये जो बात करते हैं उस बात से आपको लगता है कि ये ISI के हैं? ये आर्गुमेंट उन पे काउंटर की जा सकती है फिर। अच्छा। इनका सारा प्लान और एजेंडा जो है वो सारा का सारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान देता है। कश्मीरी मुजाहिदीन से पूछिए, कभी इन्होंने बात नहीं की कि पाकिस्तानी मीडिया को कश्मीर में भेजना चाहिए। उस पर भेजना चाहिए भी कश्मीर में, आप बलोचिस्तान में भेजिए ना। दिस तक तो आप जा नहीं सकते। दिस इज वेयर द चुनाव तक तो आप जा नहीं सकते, आपके लोग मर रहे हैं वहां। सबसे बड़ी एट्रोसिटी कश्मीर में हो रहा है, वहां नहीं जाना चाहिए। बलोचिस्तान में हर रोज आपको सरबरीदा लाशें मिल रही है, वहां पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। आप जरूर जाएं। बलोचिस्तान में किसने रोका मीडिया को जाने से? तो आपने तो कभी बात नहीं की। हमने हमेशा बात की, आपने हमारे प्रोग्राम जिहाद उसको बना दिया। दिस इज वेयर इट कम्स। एवरीवेयर जहां इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन एजेंडा को सपोर्ट मिलता है, सैफमा वहां खड़ी होती है इंडिया का दिफा करने के लिए। कोई पाकिस्तान से प्यार करने वाला जर्नलिस्ट ये कहेगा कि कश्मीर में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ना भेजिए सिवाय इनके। आप कैसे फैसला करेंगे पाकिस्तान से प्यार का भैया? आप कैसे मेरे पाकिस्तान से प्यार का फैसला करेंगे? मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपसे? आप काइंडली ये सर्टिफिकेट देना बंद करें। आप हैं कौन सर्टिफिकेट देने वाले? आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं भाई? व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स ज़ैद ज़मान साहब? My credentials are that I love Pakistan. I stand for two-nation theory. I stand for Iqbal. I stand for Islamic Republic of Pakistan. I love Pakistan. I do not stand for two-nation theory because it is irrelevant. ये है फर्क सारा झगड़ा इस बात का है। Irrelevant today.
यहाँ सारा पे झगड़ा हिंदूज इस बात रहते का। हैं वो हमारे भाई हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बराबर के शहरी हैं, और वहां पे टू नेशन थ्योरी कहाँ पे आपकी लागू होती ये टू नेशन थ्योरी खत्म कर दें, पाकिस्तान खत्म हो जाता है। है? This is की where बात our करते हैं? Islam is आप अपने मुल्क के हिंदुओं को ही डिवोर्स कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने हिंदू मुल्क उस के वक्त भी हिंदुओं थे जब टू नेशन थ्योरी थी, जब पाकिस्तान बना था और कायदा को- में हिंदुओं के मैं राइट्स की ये बात कह रही की हूँ है। कि मेरे मुल्क के जो हिंदू हैं, मेरे मुल्क के जो क्रिश्चियंस हैं, वो उतने ही शहरी हैं जितने ये उनको भी हम ऑन करते हैं, क्रिश्चियन और हिंदुओं आप को कैसे डिसऑन own नहीं करते किया हैं? तो फिर हमने। आप टू नेशन थ्योरी की क्या बात कर अच्छा, रहे हैं? एक बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान की एक रूहानी और नजरियाती असास है जिसपे 50 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। अगर आप उस रूहानी और नजरियाती असास को काट दें फिर कोई पाकिस्तान नहीं है, फिर वो सारा जवाज हमारा पाकिस्तान बनाने का खत्म हो जाता है। जो आज की 4th जनरेशन वॉर है, जो आजकल पूरे मिडिल ईस्ट में मुसलमान दुनिया पे जो हमले किए जा रहे हैं, मुसलमान मुल्कों को तकसीम किया जा रहा है, ये एक 4th जनरेशन वॉर पाकिस्तान पर भी है। हम पर तहरीक तालिबान के दहशतगर्द भी हैं, BLA के दहशतगर्द भी हैं, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस और केओस भी है, और मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉर भी है। मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर, जिसको सायोप्स कहते हैं, सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी कौम को डिमोरलाइज करने का, कंफ्यूज करने का। आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, कंफ्यूजन यह है कि इस कौम को कंफ्यूज कर दो कि पाकिस्तान तुमने क्यों बनाया था, कंफ्यूज कर दो कि हिंदू और पाकिस्तान तो एक जैसे लोग हैं, आलू गोश्त वो भी खाते हैं, हम भी अगर खाते हैं। वजह आपके पास है तो बता देना। और कंफ्यूज कर दो बना कि अल्लामा इकबाल का कोई रोल नहीं था, कंफ्यूज कर दो कि कायदे आज़म सेकुलर थे। जब तुम इन फैक्ट्स पे बातों बात को करें ना, फैक्ट्स पे बात करें भाई। आप क्या जब तुम इन बातों को फैला दोगे फिर पाकिस्तान का जवाब खत्म हो नहीं जाएगा। नहीं, फोकस करके आप और बताइए कहां पे ये कहां इशू जाने है। लाहौर और में करता? इस बात को स्पेंड करने के, और फिर कश्मीर की बात ना करो, कश्मीर के उनकी परवाह नहीं है, इनको परवाह बलूचिस्तान की है। बीच हाँ, हमारा और मुल्क है भाई, हमें क्या पाकिस्तान परवाह? आर्मी और तो ISI आप को कह रहे हैं डिमोलिश बलूचिस्तान की परवाह ही करो। ना हो। पाकिस्तान आर्मी और ISI के खिलाफ काम करो। एक बात याद रखिएगा, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी कोई कहे, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान का दिफा भी कर रही है, और ISI पाकिस्तान आर्मी क्या इज द फेदर इन देयर। देख लिया जी हमने, ओसामा बिन लादेन के घर से उठा के मार इस दिया। वक्त मेहरान पाकिस्तान इनके अपने अल्फाज के मुताबिक माफी दे दीजिए, ऐसे भी आ जाए, दो हाथ की मार है। फिजिकली मेरे से ज्यादा तगड़े तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन बात यह है आइडियोलॉजिकल बात, हमने आज तक कोई वायलेंस नहीं किया, कोई गोली नहीं चलाई। मेरे सारे प्रोग्राम आप देख लीजिए, उसके अंदर यही बात, बच्चों को भी हमने सख्ती से मना किया, सड़क पे कोई ना निकले, पथराव कोई ना करे। आइडियोलॉजिकल प्लेन पे बात करें, फुहाशी और गालियां देने तो ये लोग उतरे हैं पहले, लाल टोपी वाला मस्खरा, बलूंगड़ा, ये कोई अल्फाज इस्तेमाल करने वाले साहब के, यानी इस फुहाशी के लेवल तक ही उतर आए, देखिए वो वल्गर एक्चुअली। लेकिन हमने लाल टोपी अगर वल्गर है तो फिर ना पहने। लाल टोपी वल्गर नहीं है, बलूंगड़ा और मस्खरा वल्गर है। नहीं, बलूंगड़ा मसला क्या एक्सप्रेशन है, हमारे यहाँ के एक्सप्रेशन है। फिर हम इसमें क्या वो बात है? चले आप अदालत में चले तो फिर नहीं, तो फिर अब तय क्या हुआ है? तय क्या हुआ है? मतलब है कि ये मतलब आप इंटेलिजेंस एजेंसीज लड़ रही हैं या नजरियाती कोई इख्तिलाफ है, नजरिया क्या है इनका? फंडिंग आपने ऐसी घुस रही है बीच में। साहब ये ब्लैटेंट लाइज खुद बोल रहे हैं। नहीं, फंडिंग का कोई सबूत है तो मुझे ये कह रहे हैं देना। कि जी एक वो लाइन करके ISI जो अगर ये ISI की फंडिंग है तो मुझे उसको प्रूफ प्रूफ दे। रॉ की फंडिंग है, देखिए मुझे आप सीधी सीधी बात, अगर रॉ की फंडिंग इनके पास है तो मुझे प्रूफ दे दें। नहीं, उसमें मतलब वो नजरियाती बहस है। अगर रॉ की फंडिंग है तो उसके आ जानी चाहिए प्रूफ। अगर ISI की फंडिंग है तो उसके प्रूफ आ जाए। ऐसा होना तो फिर हमें भी जरा मजा आए ना कि अच्छा शायद मेरी बात सुने आप। देखिए, इन्होंने वो लाइन पढ़ के बताई जिसके अंदर हमें जो कन्वे हुआ था ISI की तरफ से या जो भी एजेंसी है उसकी तरफ से, उन्होंने कन्वे किया था फोन के जरिए कि आप जो है पाकिस्तानी बन कर रहे हैं। अब हमें बताएं पाकिस्तानी बन कर रहने से अगला जुमला भी पढ़े ना, अगला जुमला बोले ना, आपने खुद ही लिखा हुआ है। बोले। आपने कहा पाकिस्तानी बन के रहे एंड स्टॉप लुकिंग एंड साउंडिंग लाइक दुश्मन। लुकिंग यानी आपने दुश्मन का हुलिया भी खुद ही तय कर लिया। ये कैसे? इनका लुकिंग से क्या मुराद है? इनकी होली में आई लुक लाइक आई वांट तो ये एक्सप्लेन करेंगे। इनको फोन आया था, मुझे तो नहीं आया, इन्होंने खुद लिखा। क्या मतलब? तो हम क्या मेरा ख्याल है आपकी बिंदिया में इतराज होगा। एंड साउंडिंग लाइक अ दुश्मन। नहीं, बिंदिया साउंडिंग लाइक मैं तो अब बात करूंगी, खुदा लगती बात करूंगी जो इस वक्त की रियलिटी है और जो उस वक्त की भी शायद रियलिटी हो, क्योंकि जिन्ना साहब ने अगर 11 अगस्त को कोई तकरीर की थी तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। उस तकरीर का तो हवाला देते नहीं है ये, जिसमें उन्होंने कहा जी यू सीज टू बी हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस नॉट इन रिलीजियस सेंस बट इन सोशल सेंस, पॉलिटिकल सेंस। सैकड़ों कायदे आजम ने तकरीरें से पहले और बाद की हैं, और डेथ बेड पे तकरीर की है जिसको डॉक्टर इरशाद ने भी कोट किया है कि कायदे आजम ने कहा है कि पाकिस्तान में खिलाफत राष्ट्र का निजाम होना चाहिए। डॉक्टर इरशाद ने कोट किया है इसको अपने डेथ बेड के ऊपर, और कई किताबों में लिखी गई है। वहां पे मौजूद थे जब वो डेथ बेड पे थे। वो तो रास्ते में उनकी डेथ हुई है जिस वक्त उनको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, उनकी बहन ने ज़ियारत की बात है जी। मुझे ये डेथ बेड के ऊपर कहा
پیار کہاں چلے گئے وہاں؟ اتنے یہ رائٹسٹ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا بلیٹنٹلی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس پوری تحریک کو انہوں نے جس طرح سے ہائی جیک کیا ہے، اور جس طریقے سے مودودی صاحب اور ان کی جماعت نے ہائی جیک کیا ہے، مودودی صاحب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کی جماعت سے، وہ مجھے پتا ہے آپ کا کوئی تعلق اسکالرس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جس لائن آف آرگیومنٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ دو قومی نظریے کے بھی خلاف ہے، یہ روحانی احساس، ایک لفظ انہوں نے روحانی احساس، وہ کیا ہے روحانی احساس؟ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ دو قومی نظریہ ریلیونٹ ہو چکا ہے، ابھی آپ کے سامنے ریلیونٹ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، مجے آخر میں جو یہاں پر ایک پنجابی ہے، اس کی جو اس طرف کے پنجاب کے ساتھ اس کی جو کلچرل میچ میکنگ ہے، وہ اس طرف کے کسی اور کے ساتھ کیسے بن سکتی، کسی عربی کے ساتھ کیسے بن سکتی ہے؟ زیاد احمد صاحب، آپ خلافت کی بات کرتے ہیں پاکستان میں؟ جی، خلافت راشدہ کے ماڈل کی بات کرتے ہیں۔ وچ ماڈل از دیٹ؟ کون سا ماڈل؟ اور آپ انڈرسٹینڈ نہیں تو آپ بتائیں نا، اب ہم تو نہیں انڈرسٹینڈ، آپ بتائیں، اگر آپ میں کیپیبلٹی ہے بتانے کی تو بتائیے۔ آپ جب چاہیں ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیجیے، ہم بات کر لیں گے، اس وقت 2 منٹ میں پروگرام ختم ہو جائے گا، whenever you want۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ ماڈل کی بات کر رہے ہیں، ماڈل کی بات، خلافت راشدہ تو ہو نہیں سکتی نا، لیکن آپ خلافت کے ماڈل کی بات کرتے ہیں جس میں جمہوریت بھی ہے۔ دیکھیے، علامہ اقبال نے اس کے لفظ اسپرچل ڈیموکریسی استعمال کیا ہے، وچ از ناٹ دس ویسٹرن ڈیموکریسی۔ اچھا، یہ الگ چیزیں ہیں، یہ لمبی بحث ہے۔ اچھا، لیکن آپ کسی ملک کا ماڈل ہے آپ کسی؟ جی ظاہر ہے، دیکھیے اس وقت بھی فار ایگزامپل ایران کا جو پولیٹیکل ماڈل ہے، ایران کے اکنامک ماڈل کی بات نہیں کر رہے، پولیٹیکل ماڈل کی بات کر رہے ہیں۔ ایران میں ڈیموکریسی، لیکن خلیفہ نہیں ہے وہاں۔ نہیں، خلیفہ نہیں ہے، پریزیڈنٹ ہے، لیکن ماڈل ان کا خلافت راستہ والا اس طرح سے بنتا ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، پوری قوم الیکشن اپنے امیر کو سربراہ منتخب کرتی ہے، اور جو سسٹمز اور چیکس اور بیلنسز ہیں، اپنے ملک کا بہترین آدمی صدر بنتا ہے، کرپٹ اور چور آدمی جو سسٹم اس وقت بنا ہوا ہے کرپٹ، جو پاکستان میں اس طرح کا نہیں ہے۔ اور آپ پارلیمنٹری جمہوریت دیکھیے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی بھی آپ لا سکتے ہیں، لیکن آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 دیا ہوا ہے، وہ خرافات ہے بالکل۔ آرٹیکل 62 63 کیا ہے؟ بالکل خرافات ہے۔ ایک جاہل غلیظ انسان جو اس ملک کے اوپر قابض ہو گیا، اور اس کی وجہ سے آج سارا آپ کو یہ سب انہی کی پیداوار ہے، یہ سب ضیاء کے، یہ سب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ضیاء۔ اب یہ زبان دیکھ لیں ان کی کون سی ہے، از دس پارلیمنٹری، از ڈیسنٹ، از اٹ شوڈ بی گوئنگ آن ایئر۔ اب یہ خود آپ سے پروگرام کی بات کہیں گے، اب یہ خود کہیں گے آپ سے کہ اس پروگرام کو آن ایئر نہ کریں، کیونکہ انہوں نے اس کی بات کہی ہے۔ ارے میں کیوں کہوں گی بھائی، یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے، ہم نہیں کہتے، ہم تو جو کہتے ہیں بوانگے دوہلی کہتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ اس شخص سے دے ہوئے یہ دو وہ تھے۔ آپ پلیز یہ بند کریں گے، کیا خرافات ہے یہ آرٹیکل 62 63 جو ہے، یہ کیا ہے؟ 63 کیا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ آرٹیکل 63 میں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور ممبر آف نیشنل اسمبلی اور حکمران بننے کے لیے آپ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی 2 نیشن تھیوری پہ کامل یقین ہونا چاہیے، آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے، اور آپ کو خیانت کرپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 شرائط ہیں، اور ان 3 شرائط کو آپ نکال دیں اگر، تو پھر وہ فری فار آل ہے جو آج ہو رہا ہے۔ انتہائی سبجیکٹو ہیں، یہ سب بالکل خرافات ہے، سبجیکٹو ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ خائن نہیں ہے اور وہ نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ یا تو آپ یہ سب سے سپرا مورائل اور بن کر آ جائیں نا، وہ تو یہ نہیں ہے، یہ تو خود جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے لوگوں کے بچے مروائے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ دو قومی نظریے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بھئی یہ تو قائد اعظم کے بننے کے بھی بہت بعد انہوں نے بولنا شروع کیے یہ سب چیزیں۔ نظریہ پاکستان کا تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ورڈ ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں 60s میں جا کے ان لوگوں نے نکال لیں کتابیں، کہ عزیز صاحب کی کتاب کو نکال لیں، ہسٹری آف دا آئیڈیا آف پاکستان کہاں پر ہے، اور یہ عائشہ جلال کی کتاب کو نکال لیں۔ آپ کسی بھی، آپ آئین ٹالپورٹ جو کہ بہت زیادہ پرو جنا آدمی تھے، ان کی کتابوں کو آپ نکال لیں، کہاں پر ہے نظریہ پاکستان کا؟ اب سینکڑوں جگہ موجود ہے، اگر یہ نہ دیکھنا چاہیں تو اور بات ہے، اگر یہ نہ دیکھنا بات کریں میرے ساتھ ریٹورک مت بولیے، آپ یہ ریٹورک پہ چل رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جس فورم پہ چاہیں ڈیبیٹ کر لیں، یہ فورم ہے نا، آپ کریں، آپ بات کریں۔ 1 منٹ کے بعد پروگرام ختم ہو رہا ہے، لیکن واٹ یو آر سیئنگ، آئی ایم سوری، از ایبسولوٹ نانسنس۔ واٹ یو آر سیئنگ از ایبسولوٹ نانسنس، بلو نانسنس۔ اچھا زیاد احمد صاحب، اور یہ جنگ ہے ہماری، اسی وجہ سے سیفما بڑھتی یہ جنگ ہے ہے ہماری، اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت کر دکھائیں گے۔ پاکستان ایک سیکولر ملک بن کے رہے گا، جہاں پر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی روا نہیں رکھی جائے گی، صرف مذہب کی بنیاد پر۔ آسیہ بی بی آج تک جیل میں ہے، اور ان کے جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا سارا کیس انہوں نے خود پلیٹ کر دیا، آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ ناؤ۔ لیکن آپ لوگ مطلب ایک ساتھ رہنا تو ہے نا، پاکستانی ہے زیاد احمد صاحب، جب ان کو اختیار ملا، اتنا زیادہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے میرے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے، میں ان کو کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ ریڈیکلائزیشن کی انتہا ہو گئی ہے میرے ملک میں، جہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہے، صرف مذہب کی خاطر۔
ये वो मजहब है जो कहता है मैं सलामती का मजहब हूं। ये सारा फितना पाकिस्तान की मजहबी जमातों में खुद कुछ हमलावर दहशतगर्द जो गले काट रहे हैं इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इसकी बात नहीं करते। ये अफगानिस्तान से जो असला रुपया और सप्लाई भेजी जा रही है सेक्टेरियन दहशतगर्द। काय को इंडिया ऐसे मुल्क पे इन्वेस्ट करेगा? कैसे तो इस पाकिस्तान में नहीं किया था क्या उसने? वोट काइंड ऑफ पाकिस्तान आपने कुछ नहीं किया था इस पाकिस्तान में? सारी लड़कियों को रेप किया आपने। आप जर्नैल कहते थे कि हम उनकी रेस बता देंगे।